गाना इज़ अ सॉन्ग, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है कि मंडे इज़ रिलीजिंग ऑन मंडे। तो मंडे गाना ऐसा है कि जो मैंने अपने दिमाग में इन द लास्ट 10 मंथ्स जो मैंने उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी के देखे हैं, उसमें मैंने सोचा कोई ऐसा गाना बनाया जाए। भाई देखो, बहुत अमूमन आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गाने लोग बना रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग मुखड़े अंतरे लव सॉन्ग्स के बन रहे हैं सभी से। लेकिन मैंने बोला अगर मैं कोई लव सॉन्ग सोचूंगा तो इट डज़ नॉट गो विद व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो बहुत सोचता था मैं गाना क्या बनाऊं, और दिमाग में फिर ये आया मुखड़ा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग पूरे हफ्ते काम करते हैं तो संडे का इंतज़ार करते हैं, क्या हाँ संडे, क्या बात है, क्या बात है, हॉलीडे हॉलीडे। और कभी भी आप नोटिस करो, हॉलीडे का बहुत इंतज़ार होता है लोगों को, यार छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई, अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मेरे दिल से पूछो, जब हर दिन एक छुट्टी हो जाए तो क्या होता है? यानी कि जिस आदमी के पास बहुत काम था, अचानक उसके पास काम ना हो। मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं रेडियो शो कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर से मिल रहा हूँ, डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, अचानक काम ना हो। तो संडे, मंडे भी संडे हो गया, ट्यूसडे भी संडे हो गया, वेडनेसडे भी संडे हो गया, थर्सडे भी संडे हो गया। उस वक्त क्या होता है कि यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। हम लोग कहते हैं ना मंडे ब्लूज़, ये मंडे ब्लूज़ नहीं है। तो मैंने मुखड़ा सोचा कि मेरे लिए मंडे भगवान है। आप उनके पास पूछो जो सुबह तरसते हैं, काम ढूंढते रहते हैं इधर उधर, मुझे काम मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए। तो मैं बार बार हर शो पर कहता हूँ कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नज़र आता है, और आगे है ज़माना फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें दो रोटियों के नीचे। ये लोग जो काम ढूंढते हैं बिटवीन 25 और 30, ये लड़के बहुत आइडेंटिफाई करेंगे मेरे इस गाने से, कि वो चाहते हैं उन्हें काम मिले, रोज़ी रोटी मिले। और कभी कभी जिनके पास काम होता है उनको दूसरे दिन बोलते हैं आपको काम आपसे निकाले जा रहा है, आप काम में नहीं हो। उन पर क्या बीतती। तो यहाँ मेरा मुखड़ा बना, ना कोई काम ना कोई पैसा, ना मेरी लाइफ में चेहरा कतरीना जैसा, ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी, कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा। लाइफ इज़ अ संडे, बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माई मंडे। ये ना, हम देखते हैं मंडे जब शुरू होता है, लोग काम कर रहे हैं, भाग दौड़ है, सब बिजी हैं, और आप घर पर बैठे हैं। आप सोचो घर पर बैठे क्या कर रहे हैं आप। तो यहाँ से मुखड़ा बना, आई वॉन्टेड माई सॉन्ग फॉर एवरी यूथ इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई, जो जिनके पास काम था और अचानक बोलते हैं यार अभी काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गई, काम नहीं है। अनु मलिक के पास काम था, चलिए काम नहीं है। यहाँ मुखड़ा बना, न कोई काम न कोई पैसा, न मेरी लाइफ में चेहरा कतरीना जैसा, न कोई बंगला न कोई गाड़ी, कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा। लाइफ इज अ संडे, बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माई मंडे, मंडे ओ मंडे, आ जाना मंडे, आई लव यू मंडे। और फिर क्या कहता है, गुड बाय संडे। तो गाना ये है। नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा कतरीना, अच्छा, चेहरा कतरीना जैसा। अच्छा, नथिंग टू डू विद कतरीना, Okay. इट इज नथिंग टू डू विद एनीबडी, इट इज समथिंग टू डू विद चेहरा कतरीना जैसा हो। वो आदमी लड़का ये कह रहा है कि मेरे पास काम हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड हो जो बड़ी खूबसूरत हो, और मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपना घर बनाऊँ, अपनी ज़िंदगी बनाऊँ। और अगर काम ही नहीं तो सब नहीं हो सकता। और मैंने आगे चलकर भी ये कहा है, न कोई प्लान न कोई मीटिंग, ये फ़ोन कब बजेगा आई एम वेटिंग। और फिर क्या कहता है, काम से ना बढ़ के कोई महबूबा, महबूबा आजा माय हार्ट इज बीटिंग। लाइफ इज अ संडे, बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माय मंडे। मंडे मीन्स काम, मंडे मीन्स भगवान। अन्नू मलिक इस बात को मानता है। नाउ आई डोंट थिंक एनीथिंग, आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई फील जब आपके पास काम होता है तो शायद आप उसकी इतनी कदर करते नहीं हैं। जब काम चले जाता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि काम भगवान है। जो हमने सुना था ना कि गॉड इज़ वर्क, वर्क इज़ वर्शिप, वो ख्याल अब आया जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने ये गाना बनाया। and so देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 90s का तो आप बात करते हैं, आपने 2000 का बात नहीं किया है। 2000 के अंदर भी मैंने राइट फ्रॉम अशोका टू मैं हूं ना, टू कमबख्त इश्क, टू नाउ दम लगा के हैशा, जिसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मोमो के धागे गाना बहुत चला, टू माई रिसेंट लास्ट ईयर्स म्यूज़िक 2018 का जो म्यूज़िक, तेरा चावला गा जैसे कोई
घाव लागा, सुई धागा, मुझे वरुण अनुष्का। तो मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेलोडी हो। अब ये जो मैंने गाना गाया, जो इसका रिएक्शन मंडे वाले गाने का इतना mind boggling reaction आया from every corner, because I think somewhere the people have identified with the words. ना कोई काम ना कोई पैसा, ना मेरी लाइफ में चेहरा दीपिका जैसा, ना कोई बंगला ना कोई गाड़ी। आज जब काम नहीं होता, अभी प्रॉब्लम होता, अब सीधा भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कुंडली दिखाए मुझे दिन कैसा कैसा, लाइफ इज अ संडे बोरिंग हॉलीडे, आई बेग यू गॉड गिव मी माय मंडे। गिव मी माय मंडे का मतलब है मुझे काम दो। मंडे मतलब कभी नहीं बोलना मंडे ब्लूज, जब सुबह होती है ना तो आप बोलते हैं यार मंडे शुरू हो गया। अरे मज़ा हॉलीडे का जब आता है जब आप पूरे हफ्ते काम करते हैं तो संडे का समझ आता है। विदाउट दैट क्या ज़िंदगी है? काम है तो सब कुछ है, काम है तो जहान है। खास करके मेरे गाने जो उसने गाए हैं, मोमो के धागे या फिर सुई धागा, और अभी फिर नया गाना गाने वाले हैं फॉर बालाजी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई लव हिज वॉइस। बट जहाँ तक सवाल है मेरे गाने मंडे का, जो आज मंडे का रिलीज़ हुआ, आपको अंदाज़ा है कितना वायरल हो चुका है गाना है? यू हैव नो क्लू दैट पीपल हैव बीन फोनिंग मी अप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपने सोचा कैसे? ये ख्याल बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये मैंने सोचा ये आप भी थी, द वे यू गो थ्रू योर पेन दैट केम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, एंड माई पेन इज़ माई सॉन्ग, एंड माई सॉन्ग इज़ माई पेन। करना का जब काम नहीं होता है तो काम की कितनी तलब होती है इंसान को, जैसे खाने की तलब होती है जब भूख लगती है ना, उतनी ही तलब इंसान को होती है जब काम नहीं होता है, और काम ही सब कुछ है। और मंडे ब्लूज कभी मत बोलो, बोलो मंडे वेलकम हो मंडे। वो दैट इज वो नहीं, दौरान में तो आपने तो इतने मेरे गाने सुने होंगे। बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मुझे मुलाकात की, उसने बोला कि अन्नू ज़िंदगी में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हम जानते हैं, लेकिन आप किस तरह उसको सर्वाइव करें पता? मैं बोला नहीं, योर नेवर से डाई एटीट्यूड, बल्कि जब गाना एंड होता है ऐसे नेवर गिव अप। मेरा एक कनेक्ट है हिंदुस्तानी ऑडियंस से। ये गाना का रिएक्शन इज प्रूफ ऑफ व्हाई दे लव मी। दे जस्ट लव मी बिकॉज दे नो ये दिल की बात बोलेगा। एंड वॉट एवर आई वेंट थ्रू, जिंदगी में एक बात मैंने सीखी है, कभी यू नो इन योर लाइफ, आई डोंट नो, वी ऑल हैव अ प्रॉब्लम्स। जिंदगी के अंदर विशियसनेस नहीं होना चाहिए, अंदर जहर मत पालो। मैंने कभी जहर नहीं पाला, मेरे में विंडिक्टिवनेस नहीं है। मैंने काम किया, मैंने किसी को कर्ज नहीं किया। अगर आप मेरे पूरे 10 महीने का आप जर्नी देखेंगे, कहीं में मुझे बताइए मैंने कुछ बोला? कहीं नहीं, क्योंकि अंदर जहर होना नहीं चाहिए। विंडिक्टिवनेस नहीं, रिवेंज मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि लव ऑल एंड सर्व ऑल। लव ऑल एंड सर्व ऑल का मतलब क्या होता है? सबका भला सोचो और अपने काम में ध्यान दो। मैंने काम में ध्यान दिया, द रिजल्ट इज टुडे दैट पीपल आर सेइंग वाओ। अभी रिसेंटली प्रोमो आया परसों, तो मैं भी हैरान हो गया। सीधा सुपरस्टार सिंगर पर मेरा चेहरा आया, तो लोग ने जो फ़ोन करना शुरू किया कि यार वी जस्ट सॉ यू, एक झलकी आई थी, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग? आई सेड दैट इज कॉल्ड सत्यमेव जयते, दैट्स ऑल, आई जस्ट सेड दैट। नहीं, आई डोंट थिंक सो। In fact, when you have your wife and your 2 daughters supporting you, it doesn't affect at all. The only effect was I love work. मेरे को बोलते ना 4 दिन भी काम ना मिले तो कोफ्त हो जाती। लोग कहते हैं हाउ यू सर्वाइव्ड ऑल दीज ईयर्स, ओनली वर्क वर्क एंड वर्क। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स। मुझे काम चाहिए, मैं काम का बुखारी हूँ। अभी मुझे किसने बोला अन्नू जी आपने सुना बाथरूम में जाके प्रोड्यूसर से गाने पिक्चरें मांगी हैं? मैंने बोला हाँ, मैंने से काम ही मांगा है, जान तो नहीं मांगी। तो मैं काम तो कहीं भी मांग लेता हूँ। मैं गाड़ी पर कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, अरे ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो मैं वहाँ गाना सुनाता हूँ। तो सम पीपल लाफ एंड आई एम नॉट मार्केटेड माई सेल्फ एंड आई डोंट वांट टू मार्केट माई सेल्फ। मेरे सबसे बड़े फैन छोटे छोटे स्कूल की बस जब जाती है, अनु मलिक, अनु मलिक, अनु मलिक, अनु मलिक, ये बच्चे जब चिल्लाते हैं अनु मलिक, फॉर मी दैट्स माई विक्ट्री, दैट्स माई मार्केटिंग, कि बच्चे मुझे प्यार कर रहे हैं। मुझे ये नहीं, आई डोंट वांट टू हैव 3 बॉडीगार्ड्स इन द फ्रंट एंड 3 बॉडीगार्ड्स बिहाइंड। मैं ये भी मानता हूँ कि आज अगर मैं अनु मलिक बना हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ सरस्वती माँ कृपा एंड ऑल्सो इन द इंडस्ट्री स्टूड बाय मी। अगर आप देखो जितने भी मेरे गाने सुपर हिट हुए, जैसे बीवी नंबर 1 हो, मैं हूं ना हो, जुड़वा हो, या फिर पेट्रियोटिक फिल्म जेपी साहब की हो, या फिर हाल ही में जुड़वा आई, फिर से आई वरुण की, राइट फ्रॉम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान टू वरुण धवन टू यू नो अभिषेक बच्चन, एवरीवन, दीज आर द ग्रेट एक्टर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड। मतलब मेरा कल्ट स्टेटस बना जब सलमान डिड जुड़वा। सलमान का चेहरा ऑल्सो मेड माई सॉन्ग्स ह्यूज, शाहरुख ऑल्सो मेड माई सॉन्ग्स ह्यूज। टुडे आयुष्मान खुराना कम्स इन दम लगा के आयशा एंड तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, पीपल वेंट मैड। या फिर ये मोह मोह के धागे, पीपल वेंट मैड।
So I've had great actors working on my songs and making me what I am. फर्क आपको मतलब आप मेरी बात अगर करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम अभी और भी देयर आर लॉट ऑफ न्यू कंपोजर्स और बहुत ही कंपोजर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके बीच में रहकर मुझे जब यहाँ के और आज के कंपोजर्स फ़ोन करके बोलते हैं यार मोमो के धागे तेरा गाना है. सो दे ग्रू अप ऑन माई म्यूजिक. द यंग कंपोजर ओनली 35 जिनकी उम्र मुझसे 20 साल छोटे हैं. आई एम 55 years old. दे आर 30 years old एंड जैसे मोमो के धागे आपका है. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ क्रिएटिवली एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट. बल्कि चेंज एटमॉस्फेयर हो गया. हम लोग लाइव म्यूजिक करते थे. टुडे वी वर्क ऑन लॉजिक, Nuendo, Cubase. देयर आर साउंड प्रोड्यूसर्स विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस ओनली एंड आई लाइक टू बी इन टुडेज टाइम एंड वर्क विद दीज पीपल. और अगर मैं इनकी सोच में नहीं होता है, if I start living in the 90s, तो I'm sorry to say, you'll not be able to compose music in the 2018s. अभी जो मैं म्यूजिक दे रहा हूँ is only because I live for today, I live in the moment. I think देखो, there are so many people, I don't know why, but I personally feel कि जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं, they're coming with their own flavor. एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो, बल्कि एक ट्रेंड शुरू हो गया. एक पर्टिकुलर वॉइस के साथ साथ सब आवाज़ें वैसी ही आ रही हैं. थोड़ा हटके आवाज़ आती है ना मेल और फीमेल की तो अच्छा लगता है. देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स और इनफैक्ट टुडे द मार्केट इज फ्लडेड विद सिंगर्स. इतने सिंगर्स हैं. बल्कि आप देखो बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज पीपल अपलोडिंग देयर ओन सॉन्ग्स. आजकल तो हमारे गाने भी उठा कर लोग रिमिक्स करते हैं. तो आई डोंट फील बैड अबाउट इट. आई लाइक इट. जो नया जनरेशन है दे गेटिंग टू हियर अ छम्मा छम्मा इन अ डिफरेंट वे. समवन इज गेटिंग टू हियर काली काली आंखें इन अ डिफरेंट वे, व्हिच इज गुड. मैं आप इंतज़ार थोड़ा और इंतज़ार करिए. यू विल बी एक्साइटेड टू सी इट एंड आई फील कि आप लोगों को मज़ा आएगा. इट्स अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि वहाँ एक तो सिंगर्स बड़े ज़बरदस्त हैं. शो इज़ आउटस्टैंडिंग. मतलब बल्कि आई एम हुक्ड ऑन द शो. मुझे इतना शो पसंद आता है. मैं क्या बताऊँ, जब अच्छे कलाकार नज़र आते हैं, जैसे हमने इंडियन आइडल में बहुत अच्छे कलाकार ला के सामने पेश किए थे. आज सब बड़े पॉपुलर हो चुके हैं. ये बच्चे भी बहुत पॉपुलर होने वाले, इतना बता देता हूँ. सत्यमेव जयते इज़ अ ग्रेट वर्ड विच आई बिलीव इन. when you walk the path of truth, when you walk the path of honesty, and there is a God who looks up and says, आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई बोलता है. I think it's a great feeling. Finally, at the end of the day, you have to be honest to yourself. यहाँ ये गाना जो बना है, लोग बोलते हैं आप काम कैसे करते हैं, आप इतना कैसे कर लेते हैं, कैसे मिल लेते हैं. I said because I believe in God and my work, and I believe that when the people called me और बोला अन्नू जी आपका इंतज़ार हो रहा है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट द किड्स जो वेलकम मिलता है इस छोटे छोटे बच्चे when they were jumping up taking my name, I think that was a high. That is huge. अब मंडे जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद कर दिया है तो आगे आगे किस चीज़ की तैयारी होने वाली है? You'll be very happy. और एक चीज़ आ रही है which is sung by somebody, but आप सुनेंगे तो बहुत पसंद करेंगे. This is a different take. This is a song which I am dedicating to all the people, all the entire youth of the country who loves Anu Malik, who understand where I come from, and जो रिएक्शन गाने का आया वो तो हद है. बोलता आपने मुखड़ा सोचा कैसे? बोले ये सोचा कैसे? मैंने मुझे पता नहीं कैसे आया कि ना कोई काम है. बोला आपके पास काम नहीं आएगा, आपके भी बहुत अच्छे अच्छे मुखड़े आ जाएंगे. देखिए वो रीमिक्सेस जो हो रहे हैं वो पुराने 1980 अर्ली 90s में मैंने गाने किए थे और उसके बाद 2000 तक पहुँचे. अभी 2018-19 तक पहुँच चुके हैं. लेकिन ये जो गाना है, हाँ मैं एक बात अच्छी आपने बहुत अच्छा सवाल किया. मैं उसको अलग तरीके से जताना चाहता हूँ. ये शायद इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट यू वर टेलिंग मी. आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन कि जो गाने हम क्रिएट करते हैं, एक तो गाने रीमिक्सेस हो रहे हैं, जो गाने बन चुके हैं, तो उन गानों पर आप नया साउंड डालते हैं और रिक्रिएट करते हैं. रिक्रिएटिंग इज एन आर्ट ऑल्सो, बट मेकिंग एन ओरिजिनल सॉन्ग इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो मुझे आजकल जो एक दो प्रोड्यूसर जिन्होंने साइन किया है वो कहते हैं आपके पास क्यों आ रहे हैं? मैंने नहीं, क्यों आप नए गाने बना रहे हैं. तो ये बड़ा अच्छा फीलिंग है कि अभी भी लोग चाहते हैं कि कोई नई ट्यून्स बने, नई चीज़ें बने. और वो हम उस बिकॉज वी कम फ्रॉम अ ग्रेट इंडस्ट्री. हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े संगीतकार हो चुके हैं, उन्होंने कमाल का काम किया, सिर्फ हमने नहीं. और उन्होंने अपने ओरिजिनल गाने बनाए. अब हम अपने जो गाने बना रहे हैं, सडनली ये गाना आया, ये आपने सुना नहीं था. ना कोई काम ना कोई पैसा, ये आपने सुना नहीं है. आप सोशल मीडिया, आप विकीपीडिया पर चले जाओ, आप गूगल कर लो, आप यूट्यूब पर चले जाओ, आप कितने गाने दुनिया भर के सुनते हैं. लेकिन गाना जो आपने कभी सुना ही ना हो,
वो गाना चलता है कि यार ये सुना नहीं हमने, ये हमने कहीं से सुना नहीं, ये अन्नू मलिक ने अपने दिल से निकाला है. सो पीपल वांट ओरिजिनल स्टफ टू कम बैक अगेन. आई फील दैट. और रीमिक्स, अगर ये गाना पॉपुलर होता है जो हो रहा है, इसका भी रीमिक्स होगा, मगर हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा.